देश व बिहार के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इन्वेंटर्स जो है वो आगे आया है। आपको बता दें, आज पटना स्थित इन्वेंटर्स शैक्षणिक संस्थान ने प्रेस वार्ता बुलाया और प्रेस वार्ता बुलाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है, जिससे कई बच्चों का भविष्य जो है वो बन सकता है। जो बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ने में समस्या हो रही है, असहाय है, तो इन्वेंटर शैक्षणिक संस्थान ने अब वो तमाम छात्रों के लिए इन्वेंटर स्कॉलरशिप कम ओपन रिवार्ड एग्जाम का जो है वह आयोजन किया है। इसका आयोजन जो है वो 16 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा और इस एग्ज़ाम में जो बच्चे पास हो जाएंगे उनका भविष्य जो है अब इन्वेंटर्स बनाएगा। तमाम वो हर सुविधा जो है बच्चों को मिलेगी, जिससे वो वंचित रह जाते हैं, जैसे में रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ इन्वेंटर शैक्षणिक संस्थान जो है असहाय बच्चों के लिए इन्वेंटर स्कॉलरशिप कम ओपन रिवार्ड एग्ज़ाम का आयोजन किया है। और जो ये पास कर जाएंगे उनको जो है इस तरीके का जो है सुविधा जो है मिलेगा और बच्चे जो है जो पढ़ने में जो है पीछे रह जाते हैं, उन तमाम बच्चों को जो है पढ़ने में जो है दिक्कत नहीं होगी। सुनिए जो तमाम इन्वेंटर्स शैक्षणिक संस्थान के जो टीचर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। प्रेस वार्ता इन्वेंटर्स द्वारा आयोजित इन्वेंटर्स स्कॉलरशिप कम ओपन रिवॉर्ड एग्ज़ाम से संबंधित है। सबसे पहला प्रश्न है कि आखिर इस तरह के एग्ज़ाम के आयोजन की ज़रूरत क्यों है। टीम इन्वेंटर्स का मानना है कि जितने भी विद्यार्थी, चाहे वो देश के हों या प्रदेश के हों, शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। लेकिन अभी के विकट परिस्थिति में, महंगाई के इस दौर में हर एक अभिभावक के लिए संभव नहीं हो पाता है कि वो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। तो इन्वेंटर्स ने ये तय किया है कि प्रदेश का कोई भी वैसा बच्चा जो टैलेंट वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन उनके माँ पिताजी के पास सीमित आर्थिक संसाधन नहीं है, बावजूद इसके वो इन्वेंटर्स जैसे संस्थान में रह के पढ़ाई कर सकता है। उसी उद्देश्य से इस एग्ज़ाम का आयोजन पूरे प्रदेश के 40 परीक्षा केंद्र पर इसी साल के अक्टूबर महीने में 16 तारीख को की जा रही है। यानी कि 16 अक्टूबर को ये प्रदेश के 40 परीक्षा केंद्र पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश से जितने भी प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको उनके काबिलियत के हिसाब से रिवॉर्ड किया जाए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो डिज़र्व करता है तो उसका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क, मतलब उसको अपने पढ़ाई को उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं देना है। अगर वो बच्चा टैलेंटेड है तो वो इस एग्ज़ाम में शामिल होगा और अपने टैलेंट को साबित करेगा और उसके बाद वो निःशुल्क पढ़ाई करेगा, हमारे हॉस्टल में निःशुल्क रहेगा, खाएगा, उसका सारा खर्च इन्वेंटर्स वहन करेगी। तो कुल मिला के ये एग्ज़ाम पिछले 2 वर्षों से हम लोग करवा रहे हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम होगा, हम लोग तीसरे साल में प्रवेश किए हैं और बिहार के अभिभावक और विद्यार्थियों का भरोसा इन्वेंटर्स पे इस तरह से बढ़ा है, उन्होंने हमारे शैक्षणिक तरीके को इतना पसंद किया है कि आज शहर के शीर्षस्थ संस्थानों में से हम शुमार हैं और अभिभावक हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अगर किसी तरह की कोई कमी हमारे पास होती है तो हम लोग समय दर रहते उसको सुधार करते हैं और उसको हमेशा से अपने बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। तो कुल मिला के कोई भी प्रतिभाशाली छात्र पूरे प्रदेश का शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। उसको इन्वेंटर्स द्वारा आयोजित इस हाई स्कोर एग्ज़ाम में शामिल होना है, अपने टैलेंट को साबित करना है और निःशुल्क रहना, खाना, पढ़ना पाना है। इसमें अगर कुछ और राजेश सर आप ऐड करना चाहें। एक्चुअली आई स्कोर हम उन बच्चों को देख के शुरू किए। जब हम क्लास लेते थे, बहुत ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स हमारे पास आते थे जो बोलते थे कि हमारा बच्चा भी पढ़ना चाहता है। अब कोई एक बच्चा है जिसके पिताजी पेंटिंग का काम करते हैं, एक बच्चा है जिसके पिताजी प्रिंटिंग प्रेस में 6000 का नौकरी करते हैं और वो हमारे ऑफिस में हमसे मिलने का रिक्वेस्ट करते हैं कि सर से हमको एक बार मिलने दीजिए। हम जब उनसे मिलते हैं, उनकी व्यथा सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो आई स्कोर उन्हीं लोगों से मोटिवेट होकर हमने शुरू किया और आई स्कोर में हमारा लक्ष्य यही है कि हम टैलेंटेड बच्चे को, जिसका मार्क्स 90% या उससे एबव आएगा हमारे टेस्ट में, उन बच्चे को हम फ्री में रहना, खाना, पढ़ना देंगे। इसमें कोई संख्या हमने निर्धारित नहीं किया है कि 50 करेंगे, 100 करेंगे।
ज़रूरत पड़ेगा तो BC करेंगे, जो कि लेकिन बच्चा वैसा टैलेंट अपने को मिलना चाहिए। तो वैसे बच्चे को हम फ्री में एजुकेट करेंगे और बस यही लक्ष्य है कि बिहार में कोई भी टैलेंटेड है तो पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए इन्वेंटर्स की तरफ से एक इनिशिएटिव है iScore, जो कि 16 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में हम लोग करवा रहे हैं, है ना। खाना पढ़ना के अलावा भी ब्रांडेड लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन है। उसके अलावा हम लोग उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सर्टिफिकेट भी देंगे, जो जिससे ये साबित होगा कि वो बच्चा टैलेंटेड है। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो ऐसा तो आप पूछ सकते हैं। ये भी 90% हमने बना दिया, मार्क्स के बेसिस पर स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। 100% तक स्कॉलरशिप है। किसी को रहना खाना फ्री नहीं हो तो पढ़ना केवल फ्री हो जाएगा, किसी को ट्यूशन फी पूरा फ्री हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कई लेवल पे स्कॉलरशिप बच्चे को दे रहे हैं इस टेस्ट के माध्यम से। मतलब जो बच्चा इस टेस्ट में बैठ रहा है वो कुछ ना कुछ रिवार्ड लेके जाएगा, अगर उसमें थोड़ा भी टैलेंट है तो। 16 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी कोई फी है? 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी है। नॉमिनल फीस रखने के पीछे पर्पस ये होता है कि हम भीड़ एकदम से ना आए। अगर हम फ्री कर देंगे, हमारा पर्पस 200 रुपये लेना नहीं है, बल्कि सीरियस बच्चे को बैठाना है टेस्ट में। तो जो बच्चे एक फॉर्म भरते हैं, 200 रुपये भी पे करते हैं, वो सीरियस बच्चे होते हैं। उनको लगता है कि हमको जाके ये टेस्ट देना है। होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम इस टेस्ट को फ्री कर दें, मान लीजिए कोई शहर है आपका समस्तीपुर, समस्तीपुर में पता चला कि 5000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, फ्री था। हमने 5000 बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेंटर सब बना दिया और टेस्ट ही देने नहीं आए, तो हमारे इंफ्रा का, हमारे रिसोर्स का मिसयूज़ होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या किए हैं कि कैप लगा दिए हैं 200 रुपये का, जिससे कि सीरियस बच्चे जिनको सही में iScore में बैठने का इंटरेस्ट है, जो सही में चाहते हैं कि हमको स्कॉलरशिप मिले, वैसे बच्चे बैठ सकते हैं।